देखो समी संख्या देख लो, ठीक है। समी संख्या क्या होती है, ये देखो समी संख्या, तो ये z बराबर x प्लस आई वाई के रूप की प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है, समी संख्या कहलाती है, ठीक है। इसका एक भाग क्या होता है, इससे हमने लिखा है z बराबर x प्लस आई वाई। इसका एक रूप जो होता है कैसा होता है, वास्तविक। कैसा होता है, वास्तविक होता है, रियल पार्ट होता है। ये इधर वाला जो भाग होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, ये काल्पनिक पार्ट होता है। क्या होता है, काल्पनिक। आई को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। देखो समी संख्या z बराबर x प्लस आई वाई के रूप की प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है, समी संख्या कहलाती है, ठीक। इसका एक भाग क्या होता है, एक भाग होता है इसका रियल पार्ट। क्या होता है, रियल पार्ट होता है। दूसरे पार्ट क्या कहते हैं, इमेजिनरी। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट होता है ये, ठीक है। क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक। आई फॉर क्या होता है, आयोटा होता है। यानी समी संख्या जो होती है वास्तविक और काल्पनिक संख्या से मिलकर बनती है, ठीक है ना। बाकी में तो बता ही दिया है कि वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है, ठीक है ना। अब देखिए इसका, देखो एग्जाम्पल है ये, z बराबर 2 प्लस 3 आई, ठीक है, यानी 2 प्लस 3 आई। इसका रियल पार्ट कितना है, बगैर आई वाला क्या होता है, रियल पार्ट होता है। जिसके साथ आई रहता है वो होता है इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक पार्ट होता है वो, ठीक है। तो हम रियल पार्ट को लिखते आ रही ध्यान दर्शाएंगे, तो रियल पार्ट ऑफ z किसका हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। रियल पार्ट दर्शाने के लिए हम आर लगाएंगे उसके आगे, और इमेजिनरी के लिए आई एम लगाएंगे, ठीक है ना। अब इसका देख लो ध्रुवीय रूप। क्या देख लो, ध्रुवीय रूप, समी संख्या का ध्रुवीय रूप।